नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो यह देख लेते हैं यह योजना क्या है, इसका बेनिफिट किस प्रकार से बालिकाओं को और लड़कियों को और बच्चियों को मिलने जा रहा है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है राज्य सरकार का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या बेनिफिट है। और इसके अंतर्गत जो स्कीम के अंतर्गत 1,18,000 रुपये की राशि जो बालिकाओं को ये लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा वो किस प्रकार से और कैसे दिया जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो कंप्लीट A to Z एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं प्रोसेस को। तो इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से करते हैं तो आपको आंगनबाड़ी में जाना है और वहाँ पे अपना डिस्कस करके जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके जो भी हार्ड कॉपी का फॉर्म भरना है और जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे जमा कर देना है। मैं आपको आगे बता दूंगा क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाकर के आपको अप्लाई करना है, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है गरीब परिवार की लड़कियों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा और कौन एलिजिबल है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी बालिकाओं का जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि बालिका की शादी 18 वर्ष तक की आयु में नहीं होनी चाहिए। 21 साल की उम्र के बाद 1 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा बेटी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए यह योजना बनाया गया है और धन किस्तों में दिया जाएगा। तो एक बार अगर लड़की स्कूल छोड़ देती है तो यह इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे और दूसरी संतान को भी यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। अगर किसी परिवार ने संतान को गोद लिया है तो भी वह इस योजना का बेनिफिट पा सकते हैं। और जन्म के पहले वर्ष में लड़की या बच्चे का नामांकन कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो लड़की अपनी शादी या उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस पैसे का उपयोग दहेज के रूप में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन इसके पात्र नहीं होंगे। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप इसके पात्र नहीं हो सकते हैं। आपको उस स्टेट का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदिका 18 वर्ष तक अविवाहित होनी चाहिए। और अगर आपने अनाथ बालिकाओं को भी गोद लिया है तो भी आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं, लेकिन आपको गोद लेने का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? आधार कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, बैंक अकाउंट या पासबुक, निवास प्रमाण पत्र या रेसिडेंशियल प्रूफ, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस्त किस प्रकार से बालिकाओं को मिलेगा। पहला किस्त में यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि लगातार 5 साल तक 6-6 हज़ार रुपये लाडली लक्ष्मी योजना के निधि में अकाउंट में जमा किए जाएंगे ताकि कुल 30,000 रुपये जमा किए जाए। दूसरी किस्त में बता दिया गया कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे 2,000 रुपये का वित्तीय सहायता बैंक की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तीसरी किस्त में जब बालिका कक्षा 9 में प्रवेश हो जाएगी तो 4,000 रुपये का धनराशि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कक्षा 11 में जाने पे 6,000 रुपये और कक्षा 12 में जाने पे फिर से 6,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब बालिका 21 साल की पूरी हो जाएगी तो 1 लाख रुपए का वित्तीय सहायता उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए, आपका जो एप्लीकेशन है वह निरस्त भी हो सकता है अगर आपने जानकारी औसत या गलत पाई जाती है या गलत आप बताते हैं। अगर आप वह बालिका जो बाल देखरेख संस्थाओं में पहले रहती थी लेकिन अब वह स्टेट से बाहर अपने अभिभावक के साथ चली जाती है तो ऐसी स्थिति में भी बालिकाओं का आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। बालिकाओं की मृत्यु हो जाने पर भी उसका आवेदन कैंसिल हो जाएगा। और बालिका का बाल विवाह हो जाता है तो भी इस स्थिति में उसका आवेदन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पे आना है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आकर के आपको आवेदन में क्लिक कर देना है इस प्रकार से। फिर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको सीधा यहाँ पे जन सामान्य में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आकर के 1 बाय 1 क्लिक करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है यस या नो में। तो आप मूल्य निवासी हैं यस, आयकर दाता में आपको नो क्लिक करना है, बालिका हेतु आवेदन किया जा रहा है यस,
फिर आपका आंगनबाड़ी में पंजीयन हो चुका है, यस करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट में क्लिक कर देना है। फिर इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको समग्र आईडी का 9 अंक का डिजिट फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है खोज में। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे बालिका का व्यक्तिगत जानकारी देना है, सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उनके जो भी पत्राचार का या रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक एक करके जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं अपलोड कर देना है, या इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। साइज के हिसाब से आप उसको जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना है, और फाइल का जो भी साइज है उसको यहाँ पे पढ़ के उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको रिड्यूस कर लेना है। फिर आप एक एक करके अपलोड कर दीजिएगा। जैसे बालिका का जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवासी का रेसिडेंशियल प्रूफ है, बालिका के माता पिता का फोटो है, परिवार नियोजन का प्रारूप का जो भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अंत में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस नंबर की सहायता से आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति को समझ सकते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद आपको वेबसाइट में आ जाना, और वेबसाइट में लॉगिन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना साइन इन जनरेट कर लेना है। और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इस ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे इसका वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप यहाँ पे जा करके उसको डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।